अच्छा, जिस तरह से यहाँ कल प्रशासन आई थी और यहाँ सुनने में आ रहा है कि कुछ झोपड़ी था उसको फूंक दिया गया है प्रशासन के द्वारा, तो अच्छा क्या क्या हुआ था प्रशासन के माध्यम से यहाँ? सर, प्रशासन के माध्यम से जो भी रहा होगा, जैसे तो उस समय तो हम नहीं थे, घटना घटा हमारे जाने के बाद, हम तो गाँव पर नहीं थे। यहाँ के लोग ने बताया कि प्रशासन द्वारा मड़ई फूका गया, लेकिन जो भी हुआ होगा तो प्रशासन भी जानती है, यहाँ के लोग भी जानते हैं सत्य क्या है। कहने का मतलब ये है कि जब प्रक्रिया चल रही है अतिक्रमण का, अब जब प्रशासन अतिक्रमण करा रही है, पहला नोटिस दे ही दिए है, हम यहाँ के बसे हुए नागरिक जाकर अपना आवेदन दे दिए हैं, कागज़ डॉक्यूमेंट्स लगा कर दिए हैं। अगर सीओ साहब उसको मानते हैं, उसको पर कार्य करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना काम करें, अपना कार्य करें। अगर अतिक्रमण करना ही चाहते हैं अतिक्रमण करें, कोई उनके काम में बाधा हम डालें तब ना। हमारा समाज का लोग उनके कार्य में बाधा नहीं डाल रहा है, कह रहा है कि आप जो भी करिए कानूनी तहत करिए, नियम संविधानिक के दौरान हो, ये संविधान का उल्लंघन न हो। कानून जिससे आप बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, गरीबों को उजाड़ने के लिए या गरीबों को बसाने के लिए है। सरकार भी कह रही है कि नहीं, गरीबों को नहीं बसाना है। और इसका नियमावली भी है कि डीएम साहब का भी कहना है कि जहाँ विवाद है वहाँ ज़मीन नहीं देना है, पंचायत सरकार भूमि वहाँ नहीं बनेगी जहाँ विवाद है। यहाँ तो शुरू से विवाद चल रहा है, तो हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि यहाँ न्याय पक्ष में जैसे न्याय ही हो, यहाँ जो भी देखा जाए गलत ना हो। और हमारे समाज के लोग भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ बोलने का ढंग भी नहीं है बढ़िया से कि कुछ लोग बोल दें, कुछ गलत भी बोल सकते हैं। तो प्रशासन पढ़ी लिखी है तो प्रशासन उस पर अमल कर सकती है, देख सकती है, ध्यान लगा सकती है कि यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं। जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको बात भी नहीं सुन पाएंगे सही से, तो आप समझाइए, समझाने का तरीका सही होना चाहिए। आप जो अतिक्रमण का प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, तो अगर आपको लगता है कि अतिक्रमण ही हम कराएंगे तो कराइए। हम तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय जो डिसीजन दे, अगर हमारा जमीन रहेगा तो हमें मिलेगा। आप खुद देंगे, सीओ साहब ही देंगे, प्रशासन ही देगी। आप लोग पूरी कागजात लेकर गए हुए थे वहाँ पे, तो सीओ साहब के माध्यम से क्या आप लोग को जानकारी मिला? अब सीओ साहब का कहना है कि रजिस्टर 2 में हमारा जो रसीद नहीं मिला। रजिस्टर 2 में कब मिलता है यहाँ नयका में? हम रजिस्टर 2 में जैसे अभी भी बहुत ऐसा खतियानी अभी ज़मीन है, बहुत ज़मींदार पड़े हुए हैं जिनका रसीद कट रहा है, लेकिन वहाँ रजिस्टर 2 में नहीं है। रजिस्टर 2 में नहीं मिलना वो आपका जिम्मेवारी नहीं है। रजिस्टर 2 से क्या हुआ, काटा तो रसीद सीओ है, सीओ ही ने काटा है। आप जैसे तो रजिस्टर 2 से पेपर गायब है, कितना फटा हुआ है, तो वो उसका अधिकारी आप न हैं। वो आपके चैम्बर से आपके देख रेख में वो समाप्त हुआ है ना पेपर, वो आप यहाँ नहीं मिल रहा है तो उसका प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो समस्या आपकी है, वो जिम्मेदारी भी आपकी है। हमारे पास कागज़ जो है वो आप दिए हैं, तो हमारा कागज़ के पर काम कीजिए। नहीं मिल रहा है तो जाकर आरा पता कीजिए, नहीं तो हमारे साथ चलिए, हमको अपने साथ ले चलिए, दिखाइए। अच्छा, कागज दिखाने के बावजूद भी सीओ यहाँ मतलब अपने मनमानी कर रहा है? हाँ, मनमानी कर रहे हैं। मनमानी का मतलब ये है कि अतिक्रमण जब आप कराई रहे हैं तो कराइए। अतिक्रमण के प्रक्रिया में अभी आपका पूरा अतिक्रमण का समय भी नहीं हुआ है, ढाने का भी समय नहीं हुआ है। कई बार अतिक्रमण का कई बार नोटिस आया? एक बार नोटिस आया, एक ही बार नोटिस आया और तुरंत एक बार नोटिस आया, और ये दोबारा नोटिस ये 12 तारीख को हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और 11 तारीख को प्रशासन द्वारा आकर यहाँ तोड़फोड़ या अतिक्रमण हटाने का कार्य काम किया। पहला नोटिस में तो अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। अभी तो आप सूचना न दिए थे, या समझाने का तरीका आपका भी गलत था। कहने का मतलब आए और तोड़ फोड़ कर हम यहाँ से हटा देंगे, यहीं बनेगा, हटा देंगे। जब आप अतिक्रमण का प्रक्रिया करिए रहे हैं, अतिक्रमण हटाइए रहे हैं, तो फिर यहाँ का तकहाला लोगों को धमकाने डरवाने की क्या जरूरत है? सुनने में आ रहा था कि मड़ई भी लोग मड़ई तो जलिए रहा है, मड़ई तो सामने दिख रहा है कि मड़ई जड़ा हुआ है, उसमें सामान कुछ है, खटिया वटिया रजाई तो सके भी जड़ा हुआ है। भाई आग लगेगा तो जड़ेगा ना। भीड़ भक्कड़ में तो आपको पता ही होगा कि भीड़ भक्कड़ में लोगों में इसमें कौन जला दिया। अच्छा, क्या लग रहा है, किसी का ऊपर प्रेशर है क्या कि यहाँ का प्रशासन आप ही लोग पर डायरेक्ट दबाव दे रही है? अब प्रशासन पर दबाव है, नहीं दबाव तो प्रशासन अपना समझे। ऐसे कि प्रशासन पर किसी का दबाव नहीं रहता है। अगर प्रशासन कर रही है कि नहीं ऊपर से दबाव है तो प्रशासन पर किसका दबाव है तो प्रशासन ही जाने, लेकिन हम लोगों पर तो दबाव हो ही रहा है ना। हम पे दबाव हो रहा है प्रशासन की, मतलब सीओ साहब दे रहे हैं बार बार। हमने कहने का मतलब है कि हमारे पास कागज़ जो है वो कागज़ के आधार पर हम लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कागज़ गलत है, गलत साबित कीजिए और अपना कार्य कीजिए। आपके कार्य में हम बाधा नहीं डाल सकते हैं, कानूनी कार्य में हम क्यों बाधा डालें? हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हो कानूनी तहत हो, ताकि आप लोग कानूनी के तहत आप लोग प्रक्रिया चालू करना चाह रहे हैं कि कानूनी के तहत जो भी हो, लेकिन हम लोग का जो लीगल है कागज है उसको जांच किया जाए, बिल्कुल जांच करके ही कोई काम आगे किया जाए। अनलीगल होगा तो कीजिएगा, नहीं लीगल होगा तो हमारे
रहेगा। अगर 40 घर उजाड़ कर लगता है प्रशासन को, लगता है सरकार को, हम तो पूरा नीतीश जी को बताएंगे इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हमारी सरकार में, नीतीश जी के सरकार में अच्छा ऐसा काम भी नहीं हुआ है, गरीबों को उजाड़ा नहीं गया है। नीतीश जी के सरकार में गरीबों को बसाया जाता है, गरीबों को 3-3 डिसमिल देकर बसा रहे हैं। लेकिन अगर लगता है सरकार की यहाँ सरकार उजाड़ने का काम कर रही हो, अगर ऊपर सरकार ने कोई आदेश किया हो कि नहीं गरीबों को जो वो जात महादलितों को उजाड़ने का काम सौंपा गया होगा, अगर नियम ऐसा कोई आया होगा कि नहीं झोपड़ी हटाना है, चमारों को यहाँ से उजाड़ना है, यहीं पर बनाना है, तो भाई तो उनके नियम वही लोग बनाते हैं, वही लोग तोड़ते भी हैं। हम लोग तो सिर्फ पालन करते हैं, हम लोग उनका आदेश का पालन करते हैं, पालन ही करेंगे। हाँ, क्या मुख्यमंत्री से क्या हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम यही करेंगे कि 40 घर हमारा उजड़ने जा रहा है, अन्यथा ऐसा ना उजड़े। हम बहुत आप पे आश्रित है, आप गलत नहीं करने दीजिएगा ये मैसेज, ताकि आपको ये पता भी नहीं होगा, लेकिन आप पता करें और हम लोगों को न्याय करें। प्रशासन द्वारा या किसी के द्वारा हम लोग को उजाड़ा न जाए। हम लोगों का जो कागजाती ज़मीन है उसमें छूटा हुआ है, सर्वे में अब नया सर्वे हो रहा है, इसमें चढ़ेगा और हम लोग का ज़मीन हम लोग को मिले। और का तो अभी फिर भी यहाँ के सीओ आप लोगों पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? अब तो सीईओ साहब प्रेशर दे रहे हैं, तो उनसे अधिकार भी हम लोगों का नहीं है कि पूछ सकते हैं, रिक्वेस्टे कर सकते हैं ना। क्यों नहीं, आपका अधिकार है, क्यों नहीं पूछिएगा महाराज कहीं का? तो आखिर क्यों हमारा हर चीज़ है, लीगल है, कागज, फिर भी प्रेशर दे रहे, आखिर क्यों दे रहे हैं? तिला खुद आ रहे हैं, तिला एसडीएम साहब को बोल रहे हैं, तिला प्रशासन द्वारा ये टॉर्चर करा रहे हैं ना। टॉर्चर कराने का मतलब कोर्ट में मामला चल रहा है कि नहीं? इसका चल रहा है, उन लोग का नोटिस भी गया है 2-2 को। हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। फिर भी दे रहे हैं, नोटिस का कोई मतलब नहीं। बोल रहे हैं मैं कानून, मतलब सीओ साहब से बात किए कि सर कानूनी व्यवस्था कहाँ है? लोग हम सीओ साहब से बात किए, गए ऑफिस में, कहे सीओ साहब से रिक्वेस्ट किए कि सर जब तक नोटिस कुछ डिसीजन नहीं होता है कोर्ट से, तब तक आप साइलेंट रहिए। बोले हैं कोर्ट को नोटिस के मैं नहीं मानता हूँ। मतलब कोर्ट से बढ़ के हैं क्या? हाँ, वो ऑफिस में बोले थे कि मैं कोर्ट के नोटिस को नहीं मानता हूँ। तो कोर्ट को नोटिस नहीं मानने वाले भाई वही सीओ साहब हैं। ऐसे कि नोटिस उनको मिला है, वो भी इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं मिला है, उनको 2-2 को नोटिस मिला है। हम लोग भी पूरा आवेदन लगाकर उनसे रिक्वेस्ट दिए, तो बोल रहे हैं अभी पेपर में अपना छपवाएं कि रजिस्टर 2 में नहीं मिल रहा है। रजिस्टर 2 में नहीं मिल रहा है तो जिम्मेदार आप ना हैं भाई। सीओ साहब रसीद काट कर हमको दिए हैं, रसीद वो कैसी है आप ना जांच बात करिएगा। आप ही जैसा सीओ कोई लिखा है ना, कोई कर्मचारी लिखा है, तो हम तो लिखे नहीं हैं, हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं है, तो भाई नहीं चढ़ाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? भाई तो जिम्मेवार तो सरकार ने है, वो सीओ साहब ने है। तो फिर क्यों आप लोग को हटाने की कोशिश? अब हटा रहे हैं तो इसका जवाब कहाँ बताएं हम लोग तो कानून में विश्वास रखते हैं कि कानून से जो होगा सही होगा। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम लोग कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। तो जिस तरह से आपको बता देना चाहेंगे कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान के तहत लोग मानने वाले दलित समाज के लोग बाबा साहब के संविधान से ही लोग चलते हैं, उसे लीगल और लीगल काम कभी नहीं करते हैं, सिर्फ लीगल काम करते हैं। लेकिन यहाँ सीओ के ऊपर पता नहीं किसका दबाव है, ये लोगों के ऊपर इतना प्रेशर दे रहे हैं, जो कि कागजात सारे रहने के बावजूद भी ये लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि रजिस्टर 2 में नहीं ये लोग का नाम दिखाई दे रहा है, तो इसका गलत कौन है, इसका गलती खमियाजा कौन भुगत देगा? सरकार भुगत देगी या जनता भुगत देगी? यहाँ 40 घर की बस्ती है, 40 घर को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जो अगर रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा है तो ये जिम्मेवारी बनता है सरकार की, और यहाँ के सीओ की बनती है कि वो चढ़ाएं, या कि यहाँ के लोगों को घर उजाड़ कर बग देने की कोशिश की जाएगी। तो नीतीश कुमार से मैं मांग करना चाहूँगा, और यहाँ के लोग भी मांग करना चाहेंगे कि 40 घर को उजड़ने से रोका जाए और लीगल जांच किया जाए, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।